हेलो सर, वेलकम टू टेली चिंगारी सूरज सर। और मैं कहूँ तो आशीष दीक्षित जो कहीं ना कहीं अब दंगल पे ही नहीं, कहीं ना कहीं पूरे यूट्यूब पे हर जगह, इंस्टाग्राम पे हर जगह नजर आते रहते हैं। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। ये सब हमारा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल टेम्पररी। ये सब भगवान का दिया हुआ है, सब भगवान कर रहे हैं। 150-200 लोगों की रोजी रोटी चल रही है। दिस इज ऑल। सभी की मेहनत है, सभी का प्यार है कि दिखते हैं बस कलाकार, लेकिन हमारे बैक स्टेज पे पूरी दुनिया, मतलब पूरे सेट के लोग मेहनत करते रहते हैं। तो सभी फैंस को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम अकेले अपने दम पे नहीं है। हमारे पीछे कम से कम 100-150 लोगों की मेहनत भी होती है जी। ओके सर, तो सवाल जवाब तो हम कहीं ना कहीं शो से रिलेटेड करते रहते हैं, सीन हाँ। से रिलेटेड करते रहते हैं। या। अब थोड़ा सा कुछ फैंस वाली चीज़ें, जो फैंस क्वेश्चन करते हैं, फैंस के दिमाग में चीज़ें चलती हैं। और ये कहीं ना कहीं मतलब फैंस को चाहिए कि हाँ। हमें ये चीज़ ओके। जानना है। जैसे सर हम देखते हैं कि आपका ये शो है पति ब्रह्मचारी है। हाँ। तो अगर ऐसा सिचुएशन रियल लाइफ में कभी हाँ। आशीष दीक्षित को फेस करना पड़े, बट हाँ। यहाँ पे जेंडर उल्टा हो, जैसे पत्नी जेंडर। ब्रह्मचारी निकलती है, ओके। तो हाँ। ऐसे में आशीष दीक्षित का क्या रिएक्शन होगा? क्या होगा, मतलब कैसा आपको लगेगा? मतलब लड़की हूं मैं और मैं ब्रह्मचारी हूँ। आपकी जो पार्टनर है अच्छा, सामने वो, वाली मतलब कि मेरी वाइफ, यस, अगर वो ब्रह्मचारी हो गई। तो क्या बीतेगा आपके दिल के ऊपर? क्योंकि कहीं ना कहीं आप पति ब्रह्मचारी हैं और ऋषा जी को काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं सर। क्या बीतेगा यार, वो तो एक दुख आदमी ही बता सकता है कि क्या बीतेगा। बट यार डेफिनेटली बहुत ज्यादा मतलब कि तकलीफ होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जॉइंट फैमिली है तो बढ़िया है। सब हैंडल हो जाएगा जॉइंट फैमिली में, बट न्यूक्लियर फैमिली में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हालांकि न्यूक्लियर फैमिली में कुछ ऊपर नीचे हो गया, पत्नी को पकड़ना, भागना, धोना, ये सब करना, भाई ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है ब्रह्मचारी में। तो सीधा मैं रेड फ्लैग देना चाहता हूँ, नो टू दिस। आपका जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हाँ। आपको अभी जाहिर सी बात है, इस प्ले कर रहे हैं, काफी मेहनत लग रहा है, और कहीं ना कहीं आपका फेवरेट कैरेक्टर है, इस वजह से आप इसके अंदर जान डाल देते हैं बार बार। जी जी जी। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये जानना चाहें कि आपके सेट पे हाँ। आपके कैरेक्टर के अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता है कि ये भी काफ़ी अच्छा है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो शायद मुझे लग रहा है कि मैं भी किसी दिन अगर मैं सोचूं कि इस तरह के रोल्स भी ऐड करूं, अपने अंदर ऐड करूं कुछ ऐसी चीज़ें, जो क्या लगता है किसका कैरेक्टर आपको अपने अलावा ज़्यादा पसंद आ रहा ये है? डेफिनेटली अगर मैं एक लड़की रहता, लड़की कलाकार रहता, तो मैं मोनिका भाभी वाला कैरेक्टर लेना चाहता। एंड अगर मैं आगे चल के फ्यूचर में बुजुर्ग बनूंगा, मतलब एक पर्टिकुलर समय आएगा जब एक ऐसा समय आता है कि चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, सबको अडॉप्ट करना पड़ता है। मतलब कि ये माननी पड़ती है बात कि मेरी उम्र हो गई है और कहीं ना कहीं बाप बनना पड़ता है बेटे का। तो जब मैं बाप बनूं तो मैं अरविंद सर, ये यानी कि राजेंद्र चावला जो कि मेरे पापा बने हैं, उनके जैसा किरदार करूं। एंड वो मतलब कि डेफिनेटली मेरा मन है कि मैं वैसा उनकी तरह कलाकारी करूं उस समय, उस वक्त जब मैं वैसा हो जाऊंगा उस उम्र में। आप या। लोगों ने काफ़ी सारे सीन्स किए सर, और काफ़ी अलग अलग ट्रैक निकल करके आते हैं, काफ़ी हट करके सीन्स आ जाते हैं कई हाँ। बार। देख करके हंसी भी आता होगा, सीन्स को पढ़ करके हाँ। करते हुए आप इसको एंजॉय करते हो। तो ऐसा कोई अभी भी आप जिस क्वेश्चन किया जाए, सपोज कि कोई एक फेवरेट सीन जो अभी भी आपके दिमाग में बैठता है और उस चीज़ को याद करके आपको हंसी आता है, या फिर वो काफ़ी अच्छा आपको आप खुद के कॉन्फिडेंट आता है कि ये सीन तो बहुत ही ज़बरदस्त गया। या बिल्कुल, मतलब कि कॉमेडी कॉमेडी मूड में बता रहा हूँ। वैसे तो सीन्स बहुत सारे अच्छे होते रहते हैं। या राजेंद्र चावला सर के ही साथ सीन था हमारा। मुझे याद है कुछ लड़कियां आई रहती हैं, मतलब नवरात्रि का टाइम, नहीं जन्माष्टमी का टाइम रहता है। जन्माष्टमी का जब सीक्वेंस हो रहा था हमारा, तो कुछ बच्चियां आई थी, बच्चे आए थे, बाल गोपाल बन के ये सब आए थे। तो उनको घर में खाना दिया जाता है और सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं, वो चाल रहता है। तो सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। तो एक बच्चे, अब बच्चे आए थे जूनियर्स में, कभी थे बच्चे छोटे छोटे थे, इतने बड़े बड़े कुछ उसमें से 8-9 साल के भी बच्चे थे। तो अरविंद सर जी सीधा कोपचे में लेके एक लड़के को, मतलब कि साइड में लेके, राजेंद्र चावला सर, वो बच्चा हंस रहा था चलते हुए शॉट में, बार बार हंस रहा था और हम सब भी हंस रहे थे। लेकिन राजेंद्र चावला, मतलब कि कैमरा पीछे की तरफ था और लड़के का चेहरा ये सर का क्लोज चल रहा था। तो सर ने उसको लिया धीरे से, एंड जैसे ही सर ने देखा कैमरा सर पे आया, तब तक सर अच्छे से कर रहे थे, जैसे कैमरा पैन हुआ किसी और पे गया, सीधा सर उसको बोलते, छह माइला गब्बस ना।
क्या करता हूँ गप बस चुप। तो वो वाली जो चीज है ना, मतलब लड़के को वहां पे उन्होंने शांत भी कर दिया, चलते हुए सीन में बंद कर दिया। तो ये चीजें सोचता हूँ, बहुत ज्यादा हंसता हूँ। एंड राजेंद्र चावला सर और मैं, हम दोनों मिलके मतलब एक इमेजिनरी दुनिया बताए हैं जिसमें पाटिल एंड देशमुख हैं। तो हम दोनों कभी भी मिलते हैं, पाटिल देशमुख की कहानी शुरू कर देते हैं। वो हमारी इमेजिनरी दुनिया में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फेकू लोग होते हैं सोसाइटी में। अ, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब एक्स वाई जेड से रिलेशन बनाने लगते हैं। मेरा सबसे बड़ा लाफ्टर पॉइंट ऑन सेट यही है कि जब भी मैं और सर शुरू कर देते हैं, मतलब कि अरे पाटिल का, वो पाटिल के यहाँ गया था ना सर मैं, तो अरे ओ क्या बोलूं मैं, पाटिल ओ। तो मतलब हमारा ना चालू हो जाता है, थर्ड पर्सन अगर खड़ा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा 5 मिनट के लिए कि कौन सी पार्टी, कौन से पाटिल की बात हो रही है, कौन से देशमुख की। और पूरे शिद्दत के साथ हम कम से कम 2-3 मिनट प्ले करते हैं ये किरदार। तो ये राजेंद्र चावला सर और आशीष दीक्षित दोनों की इमेजिनरी दुनिया है। ये मेरा सबसे ज्यादा बोलते हैं ना लाफ्टर पॉइंट है ऑन सेट, कि मैं अपने आप में ही हंसते रहता हूँ यही कोई एक सोच के। ऐसा बंदा, 2 हम लोग बात करते हैं, या फिर सेम पर्सन भी हो सकता है, जो कई बार आपको सेट पे काफ़ी खड़ूस लगता है, या फिर काफ़ी ऐसा बंदा जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता है, ऐसा क्या लगता है आपको, कौन है सर? हमेशा मस्ती के मूड में, मतलब कि सी सीन्स के समय तो मस्ती मजाक हम नहीं करते, सारे प्रोफेशनल एक्टर है, बड़े प्रोफेशनल है। हाँ, सीन के बीच में, सीन शुरू होने से पहले, सीन के बाद या बीच में, कभी कभी सीन के बीच में होता है, बट कॉमेडी सीन है अगर थोड़ा सा तो होता है, अदरवाइज नहीं होता है। मैं ही बनता हूँ सबसे ज्यादा कॉमेडी का पात्र, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन्स जब आते हैं मुझे करना पड़ता है, तो मैं खुद ही हंस देता हूँ बहुत बार। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे ज्यादा तो हमारे राजेंद्र चावला सर ही हैं, जो कि एंटरटेन करते रहते हैं और बहुत ज्यादा हंसाते रहते हैं सभी को। खड़ूस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो डेफिनेटली हमारे पूरे सेट पे कोई खड़ूस है ही नहीं, सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। और अगर कोई खड़ूस होगा भी तो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो हमारे साथ खड़ूस कहते हैं नहीं है। सर, आपका लुक काफ़ी प्रिटी है और इस लुक को करने में काफ़ी मेहनत लगती होगी। आपकी पार्टनर शो के अंदर ईशा जी, वो भी काफ़ी प्रिटी हैं। तो ऑडियंस सवाल करना चाहती है कि सेट पर मेकअप रूम में सबसे ज़्यादा समय किसे लगता है सर? बी ऑनेस्टली। यार सच बताओ तो देखो, ईशा है, ईशा का मेकअप चलते रहता है, तो हेयर दी भी रहती है उनके साथ, एक तरफ हेयर बनता है एक तरफ मेकअप चलता है। फिर ये दोनों काम होने के बाद सडनली उनके जो कॉस्ट्यूम वाले होते हैं कॉस्ट्यूम पहनाने आ जाते हैं। ठीक है ना, ये तीनों डिपार्टमेंट ईशा जी के पास होता है, लड़कियों के पास, मतलब इंडस्ट्री का ये रूल है, ऐसे नहीं कि ईशा जी के ही पास, ये इंडस्ट्री का रूल है। एंड हीरोज, हीरोज का कैसा होता है, प्रोडक्शन से रिक्वायरमेंट अपना अपना डालते हैं तो अलग बात है, लेकिन फॉर मी आई डोंट हैव माय हेयर वाला, हेयर वाला कोई नहीं है कि मेरा हेयर बनाए। कॉस्ट्यूम मुझे खुद पहनना पड़ता है। मेकअप दादा आते हैं, मेकअप करके जाते हैं। अब मेकअप करके जाने के बाद मुझे हेयर प्रोडक्ट लगाना, हेयर ड्रायर खुद से चलाना, खुद ड्राई करना, खुद स्टाइलिंग देना हेयर का, कॉस्ट्यूम वगैरह खुद पहनना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लड़कियों के मेकअप में ज्यादा टाइम जाता है, उनके चेंजेस में ज्यादा टाइम जाता है। बट एज कम्पेयर टू हर, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ज्यादा टाइम ले लेता हूँ, या बिकॉज मुझे रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। या अब यहाँ पे बात करते हैं, हर कोई एक्टर का फ़ेवरेट शो खुद का ही शो होता है, ज़ाहिर-सी बात है हाँ नंबर 1 हाँ पे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर हम बात करें कि कभी ऐसा मौका मिलता है आपको, कोई दूसरा अगर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़े कि कोई दूसरा शो बताइए, जो आपका फ़ेवरेट है, आशीष दीक्षित का फ़ेवरेट रहा है या फिर है, और शायद अगर फ्यूचर में कभी मौका मिलता है या फिर इसके पहले मौका मिलता रनिंग कि शो हम, में बात कर या रहे हैं, तो रनिंग शो। वो कौन से शो होंगे सर जो आपके सेकंड फ़ेवरेट फ़िलहाल के समय? Yeah, definitely. I'm from Mumbai, so I know the Mumbai ka touch very well. So definitely उड़ने की आशा from Star Plus. उसमें क्या ऐसा आपको जो कहीं न कहीं कन्वर अट्रैक्ट। डिलॉन जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, सी वो उसका लुक है, उसकी पर्सनालिटी है। आई डोंट थिंक सो कि मैं कन्वर डिलॉन की जगह ले सकता हूँ, उसकी तरह कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली अगर मैं करता तो मैं भी आशीष दीक्षित उस किरदार में बखूबी तरीके से आ जाता, बिकॉज आई नो कि गेटअप एंड लुक तो दिया जाता है, बनाया जाता है क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वो लुक दिया जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी, तो डेफिनेटली कर लेंगे। तो या श्योर, स्टार प्लस उड़ने की आशा मैं डेफिनेटली अच्छे से कर सकता था फ्री टाइम एज में लीड। आशीष दीक्षित का फ़ेवरेट चीज़ क्या है? सोना या फिर फ़ोन चलाना? ऑन सेट या कुछ नहीं, फ्री टाइम में मेरा सबसे फेवरेट, मैं सोता तो कभी नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मतलब कि बस ऐसे टेक लगा के थोड़ा सा बैठ गया तो बैठ गया, सोना नहीं हो पाता है। एंड फ्री टाइम में मोस्टली जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने घर पे, मतलब मेरी वाइफ से वीडियो कॉल पे बात करता हूँ,
मेरी बेटी से बात करता हूँ, हाय हाउ आर यू, वो हो जाता है। उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद अगर उससे ज़्यादा भी फ्री टाइम मिलता है, मतलब अगर 4-5 घंटे का टाइम मिल गया, ज़्यादा फ्री टाइम कभी कभी होता है कि लीड्स को भी टाइम मिल जाता है 3-4, तो यार मेरा घर काफ़ी दूर नहीं, मेरा 10 मिनट की डिस्टेंस पे घर है ये सेट के, मैं घर चले जाता हूँ, घर से फिर आ जाता हूँ शॉट के बाद, मतलब कि सीन करने। एंड छोटा मोटा टाइम मिला तो मैं स्पॉट दादा के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, चाय पानी बनाता हूँ खुद ही, कॉफ़ी वगैरह बनाता हूँ, पीता हूँ, मज़े करता हूँ, दिस इज़ ऑल। सेट पर कभी ऐसा कोई फ़नी या फिर एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ, जो अब तक अभी रिसेंटली हुआ हो या फिर आपको दिमाग में आता है? एम्बैरेसिंग, हाँ मतलब एक एक समय था, मतलब कि ये चाची चाचू की चड्डी कहाँ है, ये एक सीन हुआ था। मतलब कि अंडर क्या होता है कि सूरज लक्ष्मण रेखा खींच दिया रहता है कि मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा, ये बेडरूम में, जब तक ईशा जी इस रूम में रहेंगे मैं नहीं आऊंगा। ये बहुत पहले की कहानी है, 1-2 महीने 3 महीने पहले की कहानी है, बारिश का समय था। तो ये भिग के आता है and रात का टाइम रहता है, तो ब्लूटूथ को उठाता है, बोलता है कि एक काम कर, जा मेरी चड्डी और मेरा पैंट वगैरह सब उठा के लेकर आ जा अंदर से, अंडरवेयर एंड ऑल। तो ये अंदर जाता है, बोलता है कि मतलब बोलता है, उसको घूस देता है, बोलता है कि मैं तुझे वाटर किंगडम लेकर जाऊंगा, वाटर पार्क लेकर चलूंगा, तू जा लेकर आ। वो अंदर जाता है, ढूंढता है, उसे मिलता नहीं है, और वो वहां पे चिल्ला के बोलने लगता है। तो वो सीन करते समय बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, बिकॉज वो बड़ा कॉमेडी भी लग रहा था, बहुत ज्यादा फनी मोमेंट लग रहा था, बिकॉज वो जो ब्लूटूथ बोलता है वो भी फनी, एंड जब सीन निकल के आया था तो वो सीन तो और ज्यादा फनी आया था। तो उस समय बोल सकते हैं एम्बैरेसिंग एंड कॉमेडी टाइप की चीजें हुई थी मेरे साथ। अगर आपको अपने को-स्टार को एक निकनेम देना हो तो वो क्या होगा? जैसे आपकी माँ जी, हाँ, तो उन्हें आप क्या निकनेम देंगे? मेरी ताई माँ, या ताई माँ को? अ, बच्चा। बच्चा। हाँ, मोनिका भाभी को क्या कहेंगे? चंचल। ओके, यहाँ पे आरव हमारी ईशा का भाई, उनको क्या कहेंगे आप? स्मार्ट। स्मार्ट। विलन गुलाब सिंह, उनके लिए क्या दिमाग में आता है? पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी। और लास्टली एंड हमारी फेवरेट, आपकी फेवरेट ईशा जी, उनके बारे में? मासूम। खुद को एक क्या देंगे सर, कोई एक निकनेम जो आप सोचते शायद ये होना चाहिए? यार देखो, मैं हमेशा से जब से इंडस्ट्री में आया हूँ मैं अपने आप को स्टार समझता हूँ, सो या आई एम वन ऑफ स्टार। यू आर द रियल स्टार सर। थैंक यू सो मच सर आपका कीमती समय देने के लिए, और आई एम श्योर कहीं न कहीं दर्शकों को काफ़ी सुकून मिला होगा इन सारे या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स के आंसर जान करके। एक श्योर। फिर एक बार एक कोई लास्ट मैसेज जो इस वीडियो लास्ट के थ्रू। मैसेज मैं यही कहना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सब आते हो सेट पे, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं सच बोल रहा हूँ। मीडिया पर्सन आते हैं हमारे साथ, ऐसे गुफ्तगू होती है हमारे बीच, जो भी वक्त मिलता है इसमें बहुत एंजॉयमेंट होता है। ऐसा लगता है कि भले हम अपने बचपन के दोस्तों से दूर हो गए, अपने दोस्तों से दूर हो गए हैं काम धंधे में, बट इन लोग आते हैं, इन लोग दोस्त की तरह रहते हैं सेट पे, मजाक मस्ती करते हैं। एंड ये मजाक मस्ती जो करता हूँ ये बहुत ही जेन्युइन होता है, कोई फेक नहीं होता है इसमें, आप सभी को पता है, दिल दिल से करते हैं हम दोनों मिलके। तो ये सारी चीजें, एंड उसके अलावा ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आप सब हम दोनों से प्यार करते हैं, हमारे शो से, हमारे मीडिया पर्सन से, बिकॉज आप लोगों हमको, हम सभी को आप तक पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं। तो आप सभी ने भी प्यार दें, हमें भी प्यार दें, हमारे शो को प्यार दें, हमारे कास्ट एंड क्रू को प्यार दें, और आप सब खुद अपने आप से प्यार करें, अपने माँ बाप से प्यार करें, अपनी फैमिली से प्यार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आई लव यू।